भाइयों कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आए हैं राजमा के प्लॉट में, और राजमा का प्लॉट जो है आज हम अपगांव कला में खड़े हैं, हमारे हरदा से पास में है। और हम राजमा के प्लॉट में इसलिए आए हैं क्योंकि डॉलर चना जो है उसका विकल्प जो काफ़ी लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि डॉलर चना लगाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि मोटी आमदनी होती है, और उसी का विकल्प उतना या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली फसल है राजमा की। तो अब हम राजमा का सबसे पहले इतिहास जानते हैं, राजमा किस किस चीज़ों में उपयोग होता है। राजमा जो है प्रोटीन होता है इसके अंदर पूरी तरीके से, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ राजमा जो है इसका क्या उपयोग होता है, तो राजमा जो है राजमा कढ़ी बनती है, राजमा चावल जो है उसके यूज़ में लेते हैं इसको। इसके अलावा जो है इसका हम सूप जो होता है वो बनता है। उसी के अलावा ये इटालियन डिश के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ इसको अन्य प्रकार के जो सब्जियों के अंदर इसको इस्तेमाल करके खाया जाता है। और ये प्रोटीन इसके अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो जो व्यक्ति के अंदर मल्टीविटामिन मिनरल्स की कमी है या प्रोटीन की कमी है तो वो इसको भिगो के इसका पानी जो है एक तरीके से पी सकता है। तो अब जो है मैं आपको यहाँ जो उन्नतशील किसान हैं उनसे मिलवाऊंगा, उनके मुँह ज़बानी इस खेती की पूरी जानकारी हम देंगे, ताकि हमको एक ऐसा विकल्प मिल जाए कि हमको एक अच्छा प्रोडक्शन और साथ ही साथ एक अच्छा उत्पादन, लगभग 1 लाख रुपए एकड़ तक का इसका जो है मोटा मोटा इनकम है। राम राम भाई, मेरा नाम हेमंत बास्ट है, ग्राम अपगांव कला, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। जी भाई। तो भाई जैसे आपने ये राजमा जो है कहाँ से, मतलब इसकी जानकारी आपको मिली कि ये लगाना चाहिए? ये पहली बार अपन ने यूट्यूब पे ही देख के इसको सर्च किया था कि अपन चने जो हमारे थे हाँ, उसमें धीरे धीरे उमाला की समस्या आने लग गई है। अच्छा, और प्रोडक्शन उसका धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अच्छा, तब अपने को वही इनकम चाहिए। हाँ, तो उसके लिए बहुत सा हमने सर्च मारा, तो बहुत सी फसलें इधर उधर लगा के भी देखी है, लेकिन अपने को सबसे अच्छी जो फसल अपने यहाँ सूटेबल लगी है हाँ, वो है राजमा। अच्छा, तो ये मैं 3 साल से लगा रहा हूँ। हाँ, इस बार मेरा तीसरा साल है और आप देख सकते हो कोई भी समस्या नहीं है, हाँ, सबसे बेस्ट है। पिछली बार भी मेरा 10 से लेकर 11 कुंटल पर एकड़ का उत्पादन निकला था। इस बार भी लगभग यही उम्मीद है, उससे कमजोर नहीं लगा है। पानी आने के बावजूद आप देख सकते हो इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये ज़्यादा मतलब झील डाबर वाली ज़मीन के लिए नहीं है, ये अच्छी ज़मीन के लिए ही है, जिसमें आप चने बोते हो उसमें आप इसकी खेती सूटेबल तरीके से कर सकते हो। और साथ ही में इसकी जो बुआई का समय है वो है शुरुआती नवंबर से 15 से 20 नवंबर के एंडिंग तक। बस एक डिटेल जानकारी देंगे किसान को ताकि सब चीजें क्लियर हो। ये तो आपने एक मोटा मोटा बता दिया, हम मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले जो है ये बीज आपको कहाँ से मतलब उपलब्ध हुआ सबसे पहला साल? सबसे पहले हमने इसे महाराष्ट्र से बुलाया था। अच्छा, जिसके बाद में फिर ये बीज जो आपके पास था उसी बीज को आपने उसी बीज को हमने कैलकुलेशन से बढ़ाते गए। अब इसकी बुआई आपने बताई नवंबर में इसकी बुआई होती है? नवंबर में बुआई होती है और 20-25 नवंबर आखिरी है, इससे पहले ही होना चाहिए। और अगर कोई किसान भाई अगर 25 या 20 अक्टूबर चने के साथ उस टाइम पे बुआई करना बिल्कुल लगा सकता है। बाकी यह है ठंड वर्गीय फसल। अच्छा, जो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में होती है, तो जितनी इसको ठंड मिलेगी उतना अच्छा इसका प्रोडक्शन रहेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको बुआई जो है आपने किस विधि से, अपनी सीडिल कौन सी यूज की? अपनी सीडिल विधि से ही की है अपन। सादी सीडिल विजय की 2-in-1। हाँ, तो उसके अंदर आपने खाद जो है इसके साथ क्या मिला के बोया? खाद अपन ने इस बार वैसे तो डीएपी मिलाते हैं, हाँ, पर इस बार डीएपी की किल्लत होने के कारण डीएपी तो मिल नहीं पाया। हाँ, तो अपन ने 20-20-0-13 ही मिलाया है। अच्छा, इसके अलावा बेसल डोज में पहले जब जुताई की थी तब 2 बोरी एकड़ अपन ने सुपर डाला इसमें, अच्छा, और 25 किलो एकड़ एमओपी पोटाश डाला। अच्छा। इसके अलावा कोई नहीं खर्चा कुछ नहीं किया है। हाँ, सीधा सा थायोमेथाक्साम से इसको अपन ने सीड ट्रीटमेंट किया है। अच्छा, और 55 से 60 किलो एकड़ इसकी बुआई की। तो ये 55 से 60 किलो पर एकड़ जो है इसकी मतलब बुआई होती है। इसका दाना मोटा आता है, मोटा दाना आता है, इसके अंदर वजन रहता है। वजन के साथ साथ इसकी जो सीड का क्वांटिटी जो है वो कम होती है, क्योंकि इसके अंदर बड़ा दाना होता है और वजन आता है। तो इसीलिए 55 से 60 किलो के हिसाब से यहाँ पे ये प्लॉट में पूरी लगावट है। तो इन किसान भाई का कहना है कि मतलब इतना ही बीज अगर आप डालेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा जो है उत्पादन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें बुआई के कितने मतलब पानी कितने लगते हैं इसके अंदर? देखो, पानी हर जगह का अपनी जगह जमीन स्तर के हिसाब से पानी का रहता है। ठीक है। बाकी हमारे यहाँ काली दुलमट मिट्टी है। हाँ। तो इसमें हम हमेशा 3 पानी देते हैं नोजल के। अच्छा, पहला जैसे उगने के 20 दिन बाद हम 2 से 2.5 घंटे नोजल चला देते हैं। और हाँ, पहले पानी में यूरिया जरूर लगेगा, 1 से 1.25 बोरी एकड़। अच्छा, 1 से यूरिया इसको बहुत जरूरी है, ये खुद से नाइट्रोजन नहीं बना पाता। अच्छा, इसको यूरिया जरूर लगेगा। हाँ। इसके बाद में दूसरा पानी अपन उस
लगभग 40 से 45 दिन पे फूल आने की अवस्था में दे देंगे। हाँ, फूल आते हैं उस टाइम पे हम पानी दे सकते हैं, फूल तो नहीं खिलेगा? नहीं, कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा। फूल आने की अवस्था में आप दूसरा पानी लगा दें। हाँ। और अगर हो सके आपकी जमीन पहले से रिकमेंडेशन कर रही हो कि भैया पानी हाँ, जरूरी है, पानी- तो आप थोड़ा पहले भी दे सकते हैं। जमीन के हिसाब अनुसार से। पानी लगाना है, जमीन इसका के मतलब अनुसार ऐसा नहीं लगाना है। वो आप आपकी मिट्टी को अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से स्वभाव करती है। अगर स्वभाव आपको करती पत्ते के अंदर अगर ऐसा लग रहा है क्लोरोफिल मतलब कम है या जो प्यास कर रहा है प्लांट, तो आप उसके अनुसार पानी लगा सकते हैं। बाकी इनकी मोटी जमीन है, नहर वाली जमीन है, इसीलिए इनकी जमीन में स्प्रिंकलर के पानी से मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर रेल के पानी देंगे तो पानी तो जो है बैठ ज्यादा जाता है। मात्रा में हो जाती है और उसके बाद जो प्लॉट जो है खराब होने की स्थिति में आता है। तो ये जो है स्प्रिंकलर विधि से देते हैं। दूसरा पानी आपने बताया 45 दिन पे देते हैं, उसमें 45 आप दिन कुछ पे खाद है। डालते हैं? कोई खाद नहीं दिया है। वापस से आप चाहो तो यूरिया का छिड़काव कर सकते दूसरे हैं पानी में भी? दूसरे पानी जी। में भी। उसके उसमें बाद भी में वही आधा से 1 बोरी यूरिया ले सकते पर हैं। बैग। अब इसके बाद में तीसरा पानी जो है किस अवस्था में देते हैं आप? तीसरा पानी हम ये अभी आप देख रहे हो हाँ। कि फली बनना, इसकी आधे से ज्यादा फली बन चुकी है। अच्छा। और जब ऊपर वाले फूल जब बंद हो जाएंगे और जैसे ही पूरी फलियां कंप्लीट हुई जी। तो हम एक पानी और 2-2 घंटे नोजल का इसमें अच्छा। देंगे। और हम तीनों पानी नोजल विधि से ही देते हैं। हाँ, हाँ। जो जिनकी जमीन अगर हल्की है, अगर वो भी लगाना चाह रहे हैं तो वो रेल के दे बिल्कुल, सकते हाँ, हैं। रेल के दे अपने सकते हैं। खेत के अकॉर्डिंग मोटा मोटा अगर नॉर्मल जमीन है तो उसमें 3 पानी आपको लगेंगे। 3 पानी में से आप अगर उसमें देख सकते हैं, अगर आपको रेल के देने के बाद अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अगर बतर जल्दी आ रही है, तो आप उसके अंदर 3 पानी दे, 2 पानी दे, जैसा भी आप आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग मैनेज करें। अब साथ ही साथ हम इसके जो खरपतवार की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए आप इसके अंदर क्या करते हैं और कितनी दूरी पे आपने जो है लगा रखा है इसको? ये अपन ने 14 इंच पे इसकी बुआई की है। जी। और खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई दवा अपने को अभी मिली नहीं है। हाँ, हाँ। तो हम सीधा डोरा मतलब कुल पे जो निकालते हैं, हाँ, हाँ। कुल पे ही हमने निकाला है इसमें। अच्छा, अच्छा। तो कुल पे और निकालने मजदूरों का- से निदाई करवाई है। अच्छा, जो जैसे कि चने में अपनी होती जैसा है कि उसी- चने में उसी- होती है उसी वैसे। तरह। अच्छा, सेम। अच्छा। और साथ ही साथ बेलर इसमें- 32 ये भी वैसे तो दाल ही है। हाँ, हाँ। दाल में ही आता हाँ, है। हाँ, हाँ। पर अपन ने बेलर 32 डाल के अभी तक ट्राई नहीं किया है। हाँ, हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो तो खैर बाकी अच्छा लगा है, हम देख रहे हैं आपका प्लॉट। अब इसके अंदर स्प्रे का मैनेजमेंट सबसे मतलब मेन है मेरे लिए, क्योंकि एक चने में हम बात करें तो उसमें कॉस्टिंग जो स्प्रे की अच्छी खासी रहती है, और उसके कंपेयर में अगर इसको लेके आए तो इसके अंदर इसका जो स्प्रे का मैनेजमेंट है वो कितना है और क्या क्या बीमारियां इसमें मुख्य लगती है? सबसे ज्यादा इसमें जो खास मुख्य बीमारी आती है वो मच्छरों के द्वारा ही आती है। अच्छा। चूसा, कोकड़ा बनना। हाँ। तो मतलब मोटा माने तो अब थायोमेथाक्साम या कोई भी आपका थायोमेथाक्साम का फिप्रोनिल या जो भी हाँ, मच्छर से संबंधित, हाँ, जो भी है आप डाल सकते ये हो। कर और सकते मैंने हैं। तो इसमें थायोमेथाक्साम जो 25% इसी में आता है। हाँ, हाँ, पहले इसमें मैं भी वही लिया है। हाँ, सेकंड में भी वही लिया है। साथ में उसके साथ में इमामेक्टिन कर दिया था सेकंड में। हाँ, हाँ। और थर्ड स्प्रे में भी सेम चीज लिया। अच्छा, अच्छा। पहले वाले में साथ में 19-19-19 भी ऐड किया था। हाँ, हाँ। इसके अलावा कुछ नया नहीं दिया है। अच्छा, अच्छा। अब इसके अंदर देखिए किसान भाइयों, एक बहुत बड़ी फसल का विकल्प हम देख रहे हैं इसके अंदर। डॉलर चना जो होता है बहुत बड़ी फसल है और एक बहुत मोटा मुनाफा देती है, लगभग 1 लाख रुपए एकड़, क्योंकि अगर बात करें तो लगभग 9 से 10 क्विंटल डॉलर चना होता है। और उसी के साथ में अगर हम बात करें रेट की, तो रेट आप पिछले 3 साल से देख रहे होंगे, 10 से लेके कंटिन्यूसली 13, 14, 15 तक जो है रेट इसका गया है। तो किसान भाई इसमें मोटा मुनाफा कमा रहे थे, लेकिन कुछ ही 1-2 साल से यहाँ पे हमारे एरिया में हम देख रहे हैं कंटिन्यूस जो है बारिश हो रही है। बारिश के कारण हमें चने जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, बीमारियां लग रही है। फंगीसाइड का उपयोग, महंगे से महंगे फंगीसाइड का उपयोग करने के बाद जो है इसमें चना जो हमारा रुक नहीं पा रहा है। तो उसी का एक विकल्प है ये, और इसको आप 50 से 60 किलो आपके खेत के अनुसार जर्मिनेशन, आप थोड़ा सा इसमें जर्मिनेशन का ऐसा है कि मोटा बीज है तो आपको 50 से 60 किलो तो डालना पड़ेगा, वो आप ले सकते हैं। लो कॉस्ट मेंटेनेंस है, इन्होंने सिर्फ इमामेक्टिन और उसके बाद इमिडाक्लोरोपिड मच्छर के लिए इस्तेमाल किया है। तो अगर आप स्प्रे की बात करें तो स्प्रे में कोई फंगीसाइड नहीं लिया है, ना कुछ एडिशनल लिया है, तो स्प्रे में भी एक खर्चा उसका बहुत कम है। साथ ही साथ आपको बीज का खर्चा लग रहा है, और जो DAP या 12-32-16 या 20-20-0-13 जो भी आप आपके अनुसार लेना चाहें वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जमीन की रिक्वायरमेंट है, हम 2-2, 3-3 फसल ले रहे हैं। फूल की स्थिति पे अगर आप चाहें हम्म। तो कुछ भी फूल वर्गीय टॉनिक अगर चाहें तो हाँ, ले सकते हैं। तो फूल के अवस्था में आपने अभी टॉनिक का इस्तेमाल, अभी अपन ने कुछ नहीं किया। आपको मतलब ऐसा लगा नहीं कि लेना चाहिए? हाँ, पिछली बार किया था लेकिन इस बार नहीं किया। अच्छा, तो तो इस कुछ बार मेरे को लगा परिवर्तन है? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा लगा नहीं, वैसे ही फूल है, हाँ। वैसे ही फलियां। अच्छा, अच्छा।
तो ये रहा पूरी राजमे की जानकारी। और इसके अंदर कोई चीज़ अगर मिस हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकूं। और कम लागत में, जैसा कि हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा है कि किसान भाइयों को कम लागत में एक अच्छी खेती जो है किस प्रकार हो सकती है और कौन कौन सी फसल हो सकती है, हम लगातार जाके और आपको एक अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, ताकि आपको एक ईजी पड़े भाई कि कौन सी फसल लगाएं जिसमें रिस्क कम हो और मोटा मुनाफा हो। अब इसके हम बात करेंगे, एक चीज़ मेरे से मिस हो रही है, ये कितना क्विंटल पैदा हो रहा है और इसका रेट जो है मोटा मोटा आपको हमको बता दीजिए। ये शुरू साल तो अपन ने कम जमीन में लगाया था, जी। मात्र 1 एकड़ से शुरुआत की थी जी। उस शुरुआत थोड़ा सा हमने इसको कम बोया था, हाँ, प्लांट पॉपुलेशन कम प्लांट थी। पॉपुलेशन कम थी, तो उस साल अपना ये 10 कुंटल पर एकड़ निकला था। अच्छा। वो पिछली बार अपन ने यही 60-62 किलो पर एकड़ का बीज डाला जी। था, तो इसमें अपना पूरा 11 कुंटल पर एकड़ का एवरेज इसमें अच्छा मिला। और आपने जो इसको मंडी में क्या रेट इसका बिकता है ये, अगर हम मंडी बात में करें ये 9 से लेके 14,000 तक का है तो? अच्छा। इसका रेट। और ये मेरे यहाँ जो लगा हुआ है लाल चित्रा है, ये वैरायटी, हाँ, हाँ मैं भूल गया था, variety है। वैरायटी ये कौन सी है, लाल चित्रा। लाल चित्रा। तो इसके अलावा भी एक और आती है, उसका रेट इससे तेज है, अच्छा, वो हमारे यहाँ भी लगी हुई है, किसान ने हाँ, उसने हाँ। भी लगाया है, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है? उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। इससे अच्छा है या इसके लगभग में लगा हुआ लगभग है? इसी के जैसा। मतलब रेट में डिफरेंस आता है, जैसे रेट में, डॉलर चने हाँ। में हमारा सादा चना और मैक्सिकन हाँ, गोल्ड थोड़ा होता सा- है, थोड़ा जो सा व्यापारी variety के पसंद हिसाब करते से। हैं उसके अकॉर्डिंग। वेराइटी के हिसाब से थोड़ा सा आता है। तो ये रही पूरी जानकारी, और इसके अलावा जो भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।